सेमीकंडक्टर फिजिक्स का एक बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम्स है जो जेस्ट के अंदर आ सकता है इस साल, वो देखते हैं। द डोनर कंसंट्रेशन इन ए सैंपल ऑफ द एन टाइप सिलिकॉन इज इंक्रीज्ड बाय ए फैक्टर 100। ठीक है। द शिफ्ट इन द पोजिशंस ऑफ द फर्मी लेवल एट 300 केल्विन पे कैलकुलेट करनी है, अज्यूमिंग द सैंपल टू बी नॉन डिजेनरेट। ठीक है। तो जो एन टाइप सेमीकंडक्टर गिवन है ये, ठीक है, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए जो फर्मी लेवल्स होता है वो क्या होता है, फर्मी एनर्जी ई सी माइनस के बी टी एल एन एन कंडक्शन मतलब कंसनट्रेशन इन कंडक्शन बैंड के अंदर अपॉन एंड डोनर कंसनट्रेशंस। ठीक है, तो ये हो जाएगी। अब मैं यहाँ से ई सी माइनस ई एफ कर दूँ तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसको मैंने बोल दिया डेल्टा ई यानी कि एनर्जी डिफरेंस। तो ये मेरे पास एनर्जी डिफरेंस आ गया के बी टी एल एन एन कंडक्शन बैंड कंसनट्रेशन ऑफ जो है कंडक्शन बैंड में और डोनर कंसनट्रेशंस। ठीक है, तो इसको मैं बोल दूंगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल दूंगा मैं। अब मैं यहाँ से लिखूँगा जब ये बोल रहा है कि जो फैक्टर है वो 100 से इंक्रीज हो रहा है, उसके लिए मैं एनर्जी लिखूँगा, फर्मी एनर्जी। तो उसको मैं प्राइम बोल देता हूँ, ये प्राइम। ठीक है, तो ये प्राइम मैंने यहाँ बोल दिया। तो ई सी माइनस के बी टी और एल एन और कंडक्शन इलेक्ट्रॉन कंसनट्रेशन इन कंडक्शन बैंड और जो डोनर में है वो 100 से इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 100। ठीक है, लिख दिया। अब इसके बाद वापस से वही एनर्जी डिफरेंस बनाने के लिए कंडक्शन बैंड में से जो फर्मी एनर्जी है उसको माइनस किया तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो मैं इसको बोल दूँगा इक्वेशन नंबर 2। तो मेरे पास ये आ गया एन सी। तो यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी लगाई एल एन ए अपॉन बी वाली, तो एल एन ए कर दिया, यहाँ से के बी टी एल एन एन सी अपॉन एन डोनर माइनस के बी टी एल एन 100, ये लिख दिया। तो मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दूँ। ठीक है, अब यहाँ से देखो ये मेरे पास डेल्टा ई था ना, अब मेरे को एनर्जी डिफरेंस कैलकुलेट करना था, वो भी 300 केल्विन पे। ठीक है, तो डेल्टा ई प्राइम्स ये मेरे पास है। ओके, डेल्टा ई प्राइम कैलकुलेट किया था ना मैंने, ये डेल्टा ई। और ये वाली जो टर्म है वो क्या हो गई, ये वाली टर्म्स देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई ये वाली टर्म्स। तो ये इक्वेशन फर्स्ट, तो इसकी जगह मैं डेल्टा ई लिख दूँ यहाँ पे मैंने डेल्टा ई लिख दिया। ठीक है, ये डेल्टा ई लिख दिया और ये माइनस के बी टी। अब डेल्टा ई माइनस डेल्टा ई प्राइम करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, ये वाली टर्म पॉजिटिव हो जाएगी। तो यही तो मेरे को कैलकुलेट करना था। तो ये के बी टी एल एन 100 आ गया। अब के बी टी एल एन 100 यानी कि टेम्परेचर जो है के बी टी की वैल्यू गिवन है कितना 25 एट 300 केल्विन पे, तो डायरेक्ट वैल्यू रख दिया मैंने 25। ठीक है, और एल एन 100। अब एल एन 100 की वैल्यू कितनी होती है, एल एन 100 की वैल्यू होती है, चेक कर लेंगे, एल एन 100 कैलकुलेटर आता है अपने तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एल एन 100 की वैल्यू 4.6 और इसको मल्टीप्लाई करना था कितने से, 25 से। 25 ही था ना, 25 से कितना आ जाएगा 115.12। तो इसको लिख देंगे वहाँ, ये आंसर आ जाएगा उसका 115.12। ठीक है, एक इंक्रीज करके लिख दिया इसने, वो तो रेंज देता है उसको, तो अपना आंसर आ जाएगा ये। ठीक है, गेट 14 के अंदर आया था क्वेश्चंस, सेमीकंडक्टर फिजिक्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, एक क्वेश्चन और है उसको और देखते हैं।